और ये नई कंपनी है ब्रेन बीज सॉल्यूशंस, जिसे आप फर्स्ट क्राई के नाम से ज़्यादा जानते हैं। माताओं, नवजात शिशु और बच्चों के प्रोडक्ट्स बनाने वाली देश की सबसे बड़ी मल्टी चैनल रिटेलिंग कंपनी है ये, और ग्लोबल मार्केट्स में कंपनी का एक्सपांशन है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी अपने प्रोडक्ट्स की बिक्री करती है कंपनी। मॉडर्न स्टोर्स, फ्रेंचाइज स्टोर्स, रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए बिक्री की जाती है, और 2010 में इस कंपनी की भारत में हुई थी शुरुआत। आइए पहले इशू की जानकारी दे दूं। कल यानी कि 6 अगस्त को खुलेगा इशू और 8 अगस्त को होगा बंद, और लिस्टिंग मंगलवार 13 अगस्त को होने की संभावना है। 440 से 465 रुपये का इशू का प्राइस बैंड है। 32 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। जो फ्रेश इशू है वो है 1666 करोड़ रुपए, ये पैसे जाएंगे कंपनी के पास। और ऑफर फॉर सेल जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है वो बेच रहे हैं करीबन 2500 करोड़ की स्टेक, यानी कि कुल मिलाकर इशू की साइज लगभग 4200 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचती है। और मार्केट कैप कंपनी का होता है इस लिहाज से ऊपरी प्राइस बैंड पर 24,000 करोड़ रुपए के आसपास का। मुलाकात करवाता हूं मैं आपकी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ सुपम माहेश्वरी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। माहेश्वरी साहब ने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। IIM अहमदाबाद से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मैनेजमेंट में किया है। ई कॉमर्स इंडस्ट्री का माहेश्वरी साहब को करीबन 14 साल का लंबा अनुभव है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए और हमारे स्टूडियो में आने के लिए। वैसे तो आपकी कंपनी को सब लोग नाम से पहचानते हैं, आपकी ब्रांड से पहचानते हैं, फर्स्ट क्राई, लेकिन ये समझाएं एग्जैक्टली आपकी कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। So first of all, thank you very much for having me here. So we started in 2010. So 2010 में हमने कंपनी चालू की थी। हमारा सिंगल मोस्ट मिशन ये रहा है कि हम यंग पेरेंट्स को कैसे उनके पेरेंटिंग जर्नी के अंदर उनको कैसे हम जॉय दिला सकें, क्योंकि जब बच्चा होता है तो बहुत सारे साथ के चैलेंजेस भी आते हैं, तो उसकी जर्नी कैसे स्मूथ की जाए, स्पेशली यंग मदर की एंड यंग फादर की। दैट इज़ व्हाट आवर जर्नी हैज़ बीन ऑल अबाउट। टुडे इन लास्ट 13 to 14 years of our journey, we have become the largest multi-channel, multi-category, retailing platform, shopping destination for mother, babies and kids in India. And in our journey, we have also forayed into international UAE and KSA, Kingdom of Saudi Arabia. तो इन दोनों कंट्री के अंदर भी हम ऑनलाइन स्पेशलिस्ट नंबर 1 बहुत जल्द बन गए हैं। अच्छा, ऑलरेडी इन दोनों कंट्री के अंदर। इसके अलावा भी व्हेन आई से इंडिया के अंदर हमारे करीब 1060 दुकानें हैं, एंड ऑनलाइन हमारा 75% GMV ऑनलाइन देता है इंडिया में, और करीब 25 से 26% हमारा ये 1060 शॉप्स के अंदर से आता है। Retail distribution, general trade retail distribution from pharmacy and grocery we have recently started. So ये हमारा इंडिया मल्टी चैनल है। तो ओवरऑल हमारा बिजनेस फार्मेसी और ग्रोसरी भी शुरू कर दिया। हाँ, हमने होम ब्रांड्स अच्छा के थ्रू जो छोटे मोटे जो प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक डाइपर्स, लोशन, ऑयल, जो डेली यूज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी हमने वहाँ से चालू किए, केवल होम ब्रांड्स के लिए। होम ब्रांड्स के लिए। तो बेसिकली हमारा अगर आप ओवरऑल बिजनेस देखेंगे तो 4 हमारे सेगमेंट्स हैं। एक है इंडिया मल्टी चैनल विच इज़ आवर ऑनलाइन, our 1000+ shops and our retail trade distribution, so GT. This is our India multi-channel. We took this playbook to international, to UAE कैसे, there's our second segment which is international. और तीसरा segment है हमारा global piece, which is extension of our capability in our home brand building, global supply chain, global sourcing capabilities, tech platforms, data science. All of that we extended it to leverage into some other categories which is non-mothers and baby and kids, which is Global Bees. Is a company that we incubated in May 21, 3 साल पहले। अच्छा, that's a third segment. तो बेसिकली आप अपनी ब्रांड्स के भी बेचते हैं और दूसरी ब्रांड्स के भी प्रोडक्ट्स आप दोनों बेचते हैं? एब्सोल्युटली। तो मुझे ये समझाएं सर कि अपनी ब्रांड के कितने, आपका रेवेन्यू में कितना कंट्रीब्यूशन और बाहर की दूसरी ब्रांड्स का कितना? सो मैं इसका आंसर यही दूंगा कि सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि ओवरऑल मार्केट कितना बड़ा है, फिर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। तो आज की डेट में $34 बिलियन का इंडिया मल्टी चैनल का, इंडिया चाइल्ड केयर का मार्केट $34 बिलियन का है, विच विल बिकम क्लोज टू $66 बिलियन बाय FY 29। तो मार्केट इज ग्रोइंग एट 14% केगर। उसमें से 16% मार्केट ही ऑर्गेनाइज्ड है। ओके, 84% मार्केट तो अभी अनऑर्गेनाइज्ड है। राइट। जो 16% मार्केट ऑर्गेनाइज्ड है वो 20% केगर से बढ़ रहा है। इसके अंदर हमारे पास आज की डेट में 16 लाख SKUs हैं, 16 लाख।
और अक्रॉस 7500 ब्रांड्स। एंड सो हम 7500 ब्रांड पार्टनर्स के साथ काम करते हैं। एंड हमारा एक बहुत स्ट्रांग होम ब्रांड पोर्टफोलियो भी है, जो आपने क्वेश्चन पूछा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव होम ब्रांड पोर्टफोलियो बनाने का यही था कि क्यूरेशन ऑफ दिस 7500 ब्रांड्स दैट वी हैव प्लस आवर होम ब्रांड विल बी एबल टू ऑफर a trust, we'll be able to build trust with mothers. That is the main business that we are in, because the mothers are very fussy. वो सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है, स्पेशली व्हेन यू हैव अ यंग चाइल्ड। उस मोमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा मदर को हेल्प चाहिए कि मेरे मतलब कम से कम समय के अंदर मेरा सोल्यूशन निकल आए। और चांस नहीं लेना चाहते क्वालिटी को लेके चांस लेना चाहते, क्योंकि बच्चे के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। लेकिन सर आपके 900 मैन्युफैक्चरर हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा, तो फिर क्वालिटी कंट्रोल तो बड़ा मुश्किल काम है, इतने लोगों पे नज़र रखना। बराबर है। तो हम एक उसके अंदर हमारा एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, एक ERP बनाया हुआ है। उसके थ्रू हम इन सारे मैन्युफैक्चरर्स के साथ टच में रहते हैं। उनका सारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जो भी फ्रॉम रॉ मटेरियल टिल एंड फिनिश गुड्स टिल इट रीचेज आवर वेयर हाउस, वी हैव अ फुल कंट्रोल ऑफ द सप्लाई चेन थ्रू दैट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टूल दैट वी हैव। दिस इज हाउ वी मैनेज द। अच्छा, आपने अलग अलग प्रोडक्ट की तो बात की, अपने और बाहर के, लेकिन कितना बिजनेस आप ऑनलाइन कर रहे हैं, कितना ऑफलाइन, रेवेन्यू का परसेंटेज क्या है? इंडिया मल्टी चैनल के अंदर 75% हमारा ऑनलाइन है। ओके। और करीब 25% हमारा ऑफलाइन है। इंटरनेशनल के अंदर हम 100% बिजनेस ऑनलाइन कर रहे हैं। 100% ऑनलाइन। 100% तो अभी आपके फ्यूचर में जो प्लान है वो कहाँ फोकस ज़्यादा, ऑनलाइन ऑफलाइन? और दूसरा, ऑर्गेनिक बिजनेस या इनऑर्गेनिक? श्योर। सो अगर आप इंडिया में देखेंगे तो हमारा फोकस ऑनलाइन भी रहेगा, ऑफलाइन भी है। जैसे मैंने कहा कि मार्केट इतना बड़ा है, 16% ही केवल ऑर्गेनाइज्ड है। करेक्ट। तो ऑनलाइन भी बहुत ग्रो होगा। उसका सिंपल रीज़न है कि मार्केट इंडस्ट्री 20% केगर से ग्रो कर रही है, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट इंडिया में। एंड हम करीब 350 स्टोर खोलने वाले हैं फ्रॉम द यूज ऑफ प्रोसीड्स इन इंडिया अलोन इन नेक्स्ट 2 years इटसेल्फ। सो देयरफॉर ऑनलाइन इसलिए ग्रो करेगा क्योंकि मिलेनियल मदर्स जो अभी आ रही हैं वो सारी डिजिटल सैवी हैं। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डिजिटल सैवी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो ये ई-कॉमर्स तो बढ़ने ही वाला है, कन्वीनियंस ऑफर करता है एंड सो ऑन सो फोर्थ। ऑफलाइन भी इसलिए ग्रो करेगा बिकॉज हम 350 दुकानें और खोलेंगे, 1000+ दुकानें ऑलरेडी हैं हमारे पास। ये सारी फर्स्ट क्राई एंड बेबी हग नाम से हैं। सो इसका भी ग्रोथ आएगा। तो दोनों ही हमारे चैनल्स बढ़ेंगे। तीसरा, हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चालू किया है, जो होम ब्रांड्स को डिस्ट्रीब्यूशन करने का, फार्मेसी एंड ग्रोसरी, तो वैसे भी नीसेंट बिजनेस है, तो ये एनीवे ग्रो करेगा। सो ऑल 3 legs विल ग्रो फॉर अस। इवन इन इंटरनेशनल वी विल बी पुटिंग 12 stores in Saudi Arabia as a part of use of proceeds that we have shared in the RHP as well. So that also will go in addition to expand our omni-channel business in Saudi Arabia. माहेश्वर साहब, बाकी सब ठीक है, सिर्फ एक ही चीज़ पर मुझे आपसे राय लेनी है, और वो ये कि आपकी ग्रोथ भी बढ़िया है, रेवेन्यू भी फर्स्ट क्लास, सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी तक कंपनी ने मुनाफा बनाया नहीं, प्रॉफिट में नहीं आया। तो अल्टीमेटली आजकल क्या है, इन्वेस्टर्स को बड़ा डर लगता है कि कंपनी का प्रॉफिट में आएगी, राइट? क्योंकि वो स्टार्टअप से लिस्टिंग वाले कल्चर में जो थोड़ा डिफरेंस है, इस पर क्या आप गाइडेंस दे सकते हैं? आपको थोड़ा सा केयरफुली डेटा को देखना पड़ेगा। हमारे 4 बिजनेस सेगमेंट्स हैं। 4 बिजनेस में हमारा सबसे पुराना बिजनेस सेगमेंट है इंडिया मल्टी चैनल। दैट इज आवर कोर ऑफ आवर बिजनेस, दैट इज द लार्जेस्ट पीस ऑफ आवर बिजनेस। एंड इन दैट इफ यू विल सी दैट वी हैव बीन मेकिंग मनी फॉर लास्ट 3 to 4 years। अगर आप हमारा RHP देखेंगे तो एडजस्टेड EBITDA बेसिस पे FY22 में वी हैड 5.9% एडजस्टेड EBITDA, adjusted for ESOP cost, and FY23 में 6.2% हुआ और FY24 में 8.8% हुआ। तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। एडजस्टेड EBITDA बेसिस पे वी हैव बीन प्रॉफिटेबल फॉर लास्ट 3 years। मेन बिजनेस जो है वो मेन बिजनेस हमारा प्रॉफिटेबल। अब आते हैं इंटरनेशनल पे। इंटरनेशनल बिजनेस अभी सेम प्लेबुक हमारी जो इंडिया वाली है, वही सेम प्लेबुक हम उसको इंटरनेशनल में लेके गए हैं। चाहे हमारा टेक प्लेटफॉर्म हुआ, हमारा ई-कॉमर्स का जितना भी फ्रंट एंड बैक एंड जितने भी हमारे टूल किट्स हैं वो सब की सब वहाँ लेके गए। हमारे 7500 ब्रांड पार्टनर्स, हमारा होम ब्रांड प्ले, सप्लाई चेन मोड्स, क्यूरेशन, पर्सनलाइजेशन, ऑल ऑफ दैट वी हैव टेकन टू द मिडल ईस्ट। तो जैसे हमें इंडिया में 9 से 10.5 साल लगे हमें प्रॉफिटेबल होने में, वो ऑब्वियसली उससे कम साल लगेंगे इंटरनेशनल में, बिकॉज when you go to international, any new market, especially in an e-commerce world, you will front load cost, obviously, because you will have to get the best experience to your customers. Right. तो थोड़ा front loading होती है।
बट जैसे जैसे ऑपरेटिंग लेवरेज आएगी, जैसे जैसे ग्रोथ होगी, लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल बिजनेस में हम 55% ग्रो किए हैं ईयर ऑन ईयर, FY24 ओवर FY23। तो जैसे जैसे ग्रोथ आएगी वैसे वैसे हमें ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। तो ये तीसरा बिजनेस सेगमेंट है, वो है ग्लोबल बीज। अगर आप देखेंगे FY23 में हमारा -5%, ये 3 साल पुराना ही बिजनेस है, मई 21 में चालू हुआ है, तो वेरी रीसेंट बिजनेस। बट डिस्पाइट बीइंग रीसेंट, डिस्पाइट बीइंग न्यू, इस सेगमेंट के अंदर हमने FY23 के अंदर -5% एबिटा नेगेटिव एडजस्टेड एबिटा, बट FY24 में ऑलरेडी पॉजिटिव हो गई है कंपनी एंड 35% ईयर ऑन ईयर ग्रो किए, डिस्पाइट द फैक्ट -5% हैज बिकम पॉजिटिव 0.2% and growth in the company on year is 35%. So this business segment has also turned profitable. So if you look at it, and our छोटा सा एक segment है school segment, which is already profitable. So overall if you see 6,480 करोड़ के अंदर अगर आप कंसोल लेवल पे देखेंगे, FY23 के अंदर हमारा एडजस्टेड एबिटा था 1.5%, FY24 में ऑलरेडी 4.2% हो गया है। सो प्रॉफिटेबिलिटी का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, एडजस्टेड एबिटा बेसिस पे वी आर कंफर्टेबली पॉजिटिव। आप ये कि भाई जो मेन सॉलिड बिजनेस है वो आपका प्रॉफिट कर रहा है। Yes. अब आप नए नए या तो एक्विजिशन करेंगे या नए मार्केट में जाएंगे तो नेचुरली उसकी कॉस्ट या उसके लॉसेस थोड़े आ जाते हैं, तो ओवरऑल पिक्चर एक्सपेंशन की वी आर मेकिंग अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेबल मॉडल। सो आप अगर आप देखेंगे हमारा जो ओवरऑल टोटल एड्रेसेबल मार्केट है वो है $120 बिलियन का, which is very big. So we are very happy and very अभी तो $1 बिलियन पहुंचना बाकी है। Exactly. मैं यही बोल रहा हूँ कि $120 बिलियन का टोटल एड्रेसेबल मार्केट बहुत कम मैनेजमेंट टीम्स को मिलता है प्ले करने के लिए। So we have been very lucky, very grateful to God that हमें इतना बड़ा हेडरूम मिला हुआ है ग्रो करने का। कंपनी अपने स्ट्रॉन्ग पिलर्स के ऊपर, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस पे खड़ी हुई है और इन सारे पिलर्स के ऊपर एक सब्सटैंशियल ग्रोथ कंपनी ने डेमोन्स्ट्रेट की है लास्ट मेनी ईयर्स and profitably as well. If you look at, I just shared with you the profitability track record on an adjusted EBITDA basis, which is increasing. So that's why we feel confident. माहेश्वरी साहब देखिए, आपके प्रोडक्ट का ब्रांड का नाम फर्स्ट क्राई तो समझ में आता है कि नए बच्चों के लिए पैदा होते हैं बच्चों के लिए। ये ब्रेन बीज सॉल्यूशन, ये कहाँ से आया नाम? नहीं, फेयर क्वेश्चन। सो जब हमने कंपनी चालू की थी, मेरी पुरानी वाली एक कंपनी भी, इसका नाम ब्रेन वीज़ा था। अच्छा। So which was in 2000 to 2009. So 2010 में जब हमने फर्स्ट क्राई चालू की तो ब्रेन तो वहाँ से आया कि Brain Bees was essentially a lot of very active minds working together with lot of brain power. So that is how the Brain Bees, as in bees come and work in cohorts. इकट्ठा चलती हैं वो, तो इसीलिए हमने ये नाम Brain Bees रखा। वंडरफुल। माहेश्वरी साहब, धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, विस्तार से आईपीओ और अपनी कंपनी के बारे में बातचीत की और कई सारी चीज़ें हम जानना चाहते थे, क्लैरिफिकेशन भी आपकी तरफ से आए। कल से आपका आईपीओ खुलने जा रहा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपका आईपीओ अच्छा सक्सेसफुल हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।